किसी भी कार्य के मूल में श्रद्धा का रहना बहुत आवश्यक है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि महर्षि भी जिस श्रद्धा और विश्वास के बिना अपने हृदय में विराजमान भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वभूत सर्व हृदय व्याप्त हैं, वे सभी के हृदय में विराजमान हैं। लेकिन भैया निवेदन करें, कितने लोगों को यह पूर्ण विश्वास है कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान हैं? और आप कहें कि पता कैसे लगेगा कि हमें विश्वास है कि नहीं? अगर आप अपने जीवन में सत्कर्मों का ही पालन कर रहे हैं, कहीं से निंदित कुत्सित पाप कर्मों के करने में नहीं लगे हुए हैं, तभी माना जाएगा कि आपने अपने हृदय में भगवान को विराजमान किया है, अथवा आपको ऐसा अनुभव है कि भगवान आपके हृदय में विराजमान है। अभी हमारे गुरु स्थान श्री मलूक पीठ वृंदावन में श्री मलूकदास जी महाराज का 452वां जयंती महामहोत्सव मनाया गया, और जिसके समापन में उनका जो वैशाख शुक्ल पंचमी जो उनका आविर्भाव एवं तिरोभाव दिवस है, उस दिन वृंदावन में प्रातःकालीन सत्र में सरसंघ संचालक श्री मोहन भागवत जी का आगमन हुआ, और सायं बेला में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का गोरक्ष पीठाधीश्वर जी का आगमन हुआ। मुख्यमंत्री जी का आगमन पहले से निश्चित नहीं था, लेकिन जब एक रात्रि पहले ही उनका आगमन निश्चित हुआ, तो एक रात्रि में हम लोग जब उत्सव देख करके वापस लौटे गौशाला से, तब कुछ सड़क की स्थिति, वहाँ के जो भी कुछ घर मकान हैं उनकी स्थिति बिल्कुल अलग थी। और जब सुबह 7 बजे हम लोगों ने निकल करके देखा तो ऐसा लग रहा था कि एक ही रात्रि में कायाकल्प हो गया है। जहाँ कुछ बिल्डिंगों में कुछ जर्जर अवस्था है, उनको ठीक करा करके उनकी पुताई कर दी गई, नालियों को साफ कर दिया गया, रोड पर आने से पहले जल का छिड़काव कर दिया गया, और 3-4 किलोमीटर का वह रोड ऐसे लग रहा था जैसे कल कुछ और था, आज एकदम ही बदल गया। तो जब सामाजिक लौकिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के आने पर इतनी स्वच्छता, इतनी शुद्धता, पवित्रता की आवश्यकता होती है, तो अगर हमारे आराध्य सर्वेश्वर प्राणेश्वर श्री सीताराम जी या हमारे इष्ट श्री सिद्धेश्वर भगवान, उनको आप अपने हृदय में नियत काल के लिए, हमेशा के लिए स्थान देना चाहते हों, क्योंकि वे तो पहले से हृदय में विराजमान हैं ही, लेकिन इतनी गंदगी हमने अपने हृदय में भर रखी है। काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, मात्सर्य इत्यादि जो नीचे गिराने वाले, पतन की ओर ले जाने वाले जो दोष हैं, उन दोषों को हमने अपने हृदय में इतना लबालब भर के रखा है कि उनके दोषों के कारण हमें अपने आराध्य प्रभु का संस्मरण, उनका अनुभव ही अपने हृदय में विराजमान होते हुए नहीं होता है। अगर श्रद्धा नहीं है और विश्वास नहीं है, तो श्रद्धा और विश्वास के बिना आपके द्वारा किया गया दान, आपके द्वारा किया गया जप, आपके द्वारा किया गया तप, योग, साधन, जो कुछ भी आप करते हैं, कहा गया है कि बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी सत्कर्म ऐसा ही है जैसे भस्म के, राख के ढेर पर आप साकल्य का अथवा घृत का आवाहन करें और स्वाहा स्वाहा कह के वहाँ उस पर आहुति दें। आहुति तो अग्नि में दी जाती है, क्योंकि अग्नि देवता का नाम हव्यवाट है। हव्य मतलब जो साकल्य होती है उसको तत्त देवताओं के पास ले जाना। आप इंद्राय नमः स्वाहा कहते हैं और अग्नि में आहुति देते हैं, तो अग्निदेव उस वस्तु को इंद्र तक ले जाते हैं। आप वरुणाय नमः स्वाहा कहेंगे, जिस देवता का नाम लेके आप आहुति देते हैं वह अग्नि देवता उस आहुति को वहाँ तक ले जाते हैं। लेकिन आप तो अग्नि में आहुति ही नहीं दे रहे हैं, आप तो राख के ढेर में, भस्म के ढेर में आहुति दे रहे हैं। तो भला राख के ढेर में आहुति देने का कोई प्रयोजन समझ में आता है क्या? उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे ही बिना श्रद्धा, बिना विश्वास के अगर हम कोई भी कृत्य करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो उसका कोई भी प्रयोजन सिद्ध होता ही नहीं है।